ईश्वर को मानना आसान है, जबकि स्वयं को जानना कठिन। क्यों? मनुष्य ऐसी धारणाएं अपने जीवन में बना लेता है और ऐसे दोहरे मापदंडों पे वह चलता है, जिसके फलस्वरूप उसे लगता है कि ईश्वर को माना जा सकता है शीघ्रता से, लेकिन स्वयं की खोज और स्वयं को जानना अत्यंत कठिन है। वह कार्य नहीं हो सकता और संभव नहीं है मनुष्य देह में। यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। उसके यह विचार, उसका यह निर्णय कि ईश्वर को मानना आसान है और स्वयं को जानना ही उतना कठिन, यह उसके गलत मापदंड हैं और उसके मन के विचार हैं जो उसे भटकाते हैं। सर्वप्रथम तो आपको यह समझना चाहिए कि ईश्वर और स्वयं में कोई अंतर नहीं है। अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले लोग और आध्यात्मिक मार्ग, यह साफ तौर पर बतलाता है और उस मार्ग पर चलने वाले साधक अच्छे से भली भांति इसको जानते हैं कि ईश्वर को पाना अर्थात स्वयं को जानना एक ही है। आप खोज भले ईश्वर की करने के लिए निकलते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए निकलते हैं, पर वह स्वयं की अनुभूति के रूप में होके समाप्त हो जाती है और वह आपका अनुभव बन जाता है, आपकी आत्मा का बोध बन जाता है और आपको आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि खोज तो आपने ईश्वर से करी और जब इस मार्ग पे चले थे तो आपने तो ईश्वर प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाई थी, मार्ग पे चले थे, लेकिन बाद में पता चला वहां तो स्वयं ही विराजमान बैठे हुए और उसमें ईश्वर की अनुभूति के साथ-साथ आपके स्वयं की अनुभूति थी। आप इसे नकार नहीं सकते कि आपने जो अनुभव किया, आपने जो आत्मबोध का रस चखा, आनंद की अनुभूति की, वह आपकी स्वयं की ही थी, ना कि किसी ईश्वर की। उसे ऐसे समझा जा सकता है कि आप वहां गए और वह बोध आपके द्वारा हुआ और वहां जब आपने अनुभूति की तो वहां आपके सिवा कोई और था ही नहीं और यह आपका आत्मबोध बन गया। तो वहां ना तू तेरा रहा ना मैं मेरा रहा, वहां सिर्फ आप ही आप रहे और उसके सिवा कोई अनुभूति शेष रही ही नहीं। सारी अनुभूति, सारे मत, सब कुछ खंडित हो गए आपकी अनुभव के आधार पर। तो आज का मनुष्य क्या करता है कि वह सरलता को अपना हथियार बनाता है और उसी मार्ग पे चल देता है। वह बड़ी भूल करता है क्योंकि वह यह जानता है कि कठिन कार्य में
मेरा जीवन समाप्त भी हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है और उसे यह संशय रहती है कि पता नहीं ईश्वर प्राप्ति होगी या नहीं, स्वयं का अनुभव होगा या नहीं। बस इस क्षण जो वह यह अनुभूति और संशय का बीज अपने अंदर बो लेता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। और वहीं से वह नीचे गिर जाता है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से, प्रेम भाव से पहुँचा जा सकता है। आपने कई चोले पहन रखे हैं, वह चोले तो अध्यात्म के मार्ग पे उतारने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। अगर आपको स्वयं का बोध करना है, अपना अनुभव करना है या ईश्वरी सत्ता का, ईश्वरी तत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण अपने इस शरीर से रहते हुए उसको अनुभव करना है, तो आपको तो यह जितने भी आपने मत या जितनी भी धारणाएँ या जितनी भी बंधन आपने शरीर पे लपेट रखे हैं, उन्हें तो उतारना पड़ेगा ही। अगर कोई कह दे कि मान्यताओं में बंध के, मतों में फँस के ईश्वर की प्राप्ति या स्वयं का अनुभव किया जा सकता है, तो वह आपका पतन कर रहा है, यह आप समझें। या तो उसे स्वयं का ज्ञान हुआ ही नहीं या वह खुद अभी इसी उलझन में है कि आपको भी मान्यताओं में बांध रहा है और खुद तो बंधा ही हुआ है पहले से। क्योंकि ईश्वर निर्लेप है, ईश्वर बंधनों से मुक्त है, ईश्वर शाश्वत सत्य है, वह स्वतः प्रकट रहने वाले हैं सदा से सदा तक। तो उनके लिए आपको उन जैसा तो अनुभव और वैसी धारणा बनानी ही पड़ेगी जैसे वह है। अगर आपको लगता है ईश्वर के पास जाने के लिए मान्यताएं बंधन जरूरी हैं और इन बंधनों से ईश्वर को पकड़ा जा सकता है या बांधा जा सकता है, तो वह आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि वह कभी बंधता नहीं, वह तो बंधनों से मुक्त करता है। और आपको स्वयं की गोद में बिठा के स्वयं के ही रूप में मिल जाता है, प्रकट हो जाता है। आप स्वयं का अनुभव इसके लिए कठिन मानते हैं क्योंकि आज तक आपको यही बताया गया है और यह कह के ही भ्रमित करा गया है कि ईश्वर की प्राप्ति करना कठिन है, स्वयं का अनुभव उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो बस आप बंधनों में पड़ के यहीं से मान लो कि ये ईश्वर है जो अभी संसार में प्रत्यक्ष दिख रहा है। क्योंकि आपने उसको कण-कण में अनुभव नहीं किया, उसकी सत्ता को आपने अपने हृदय में अनुभव नहीं किया, इसके लिए आपको यह लगता है कि उसका अस्तित्व है ही नहीं और अगर है तो वह सीमित है, किसी स्थान तक ही है और हम उस स्थान पे जाएँगे तभी हमें ईश्वर के प्रत्यक्ष जो है दर्शन हो रहे हैं, बस वह वहीं तक सीमित है। यह आपको गलत धारणाओं में बाँधा गया है और भ्रमित किया गया है। सत्य इससे बिल्कुल उलट है। उस सत्य को शरीर रहते अनुभव किया जा सकता है। यह सत्य है और परम सत्य है। ईश्वर इतना करुणा वाला है, ईश्वर इतना प्रेम से आपको गले लगाने वाला है, प्रत्यक्ष साक्षात शाश्वत रूप में सदा से सदा रहने वाला है कि आपको यह पता ही नहीं कि वह सदा आपके साथ रहता है और आपके भीतर ही विराजमान है।
लेकिन आप उसकी खोज बाहर कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वह सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं और वह अनुभूति आपको स्वयं के रूप में होती है। यह सत्य है। तो आप पहले तो यह धारणाएँ, यह मत अपने मन मस्तिष्क से, बुद्धि से हटा दें कि ईश्वर को मान लेना आसान है, स्वयं को जानना कठिन है। आप खुद कहें और खुद इसको समझें कि अपने बालक को आप क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। क्या आप भी उसको कहेंगे कि किसी भी चीज़ वस्तु को कोई कहे तो मान लेना या स्वयं का प्रैक्टिकल करके, स्वयं का अनुभव करके, स्वयं से महसूस करना, फिर बोलना कि सत्य क्या है? आप अपने बालक को कौन-सी शिक्षा देना चाहेंगे? वो निर्णय आपका है। आज के समय में जो भी लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बंधनों में बाँध रहे हैं, वह आपका ना भला चाहते हैं, ना ही वह आपका उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि जो स्वयं बंधन में बंधा है, वह आपको बंधनों से मुक्त कैसे कर सकता है? आपको जीवन मुक्त कैसे कर सकता है? जीवन मुक्त तो वही करेगा जो स्वयं पहले से उस अनुभूति में होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है या उसकी समझ चाहिए तो आपको भी डॉक्टर की समझ रखने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा। इंजीनियर की समझ रखने के लिए इंजीनियर बनना पड़ेगा। और ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी को समझने के लिए ब्रह्मज्ञानी बनना ही पड़ेगा। ईश्वर की अनुभूति करने के लिए और बंधन मुक्त जीवन मुक्त होने के लिए आपको पहले वह होना पड़ेगा। आप किसी के कहने पे यह अनुभूति जो हृदय से निकल रही है, वह शब्द रूपों में है, लेकिन अनुभव उस स्वयं का है। आप भी किसी के शब्द चुरा सकते हैं, आप भी किसी की शास्त्र से बातें चुरा के बोल सकते हैं, लेकिन अंदर का अनुभव आप चुरा नहीं सकते, वह तो आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। कोई भी ज्ञानी, कोई भी महापुरुष जब अपने शब्दों को कहता है, तो वह अपने अनुभव के आधार पर ही कहता है और वह अनुभव स्वयं उस चेतना का ही होता है, जो वह अपने हृदय में महसूस कर रहा होता है। आज के समय में शास्त्र की बातें लोग आसानी से अपनी वाणी के द्वारा कह देते हैं कि ऐसा है और वैसा है और ऐसा-ऐसा करके ये हो जाता है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप प्रत्यक्ष मुझे इसका अनुभव कराएँ। आपने जो बात कही वह प्रत्यक्ष मुझे इसकी अनुभूति कैसे हो, वह मुझे दिखलाएँ या बतलाएँ। यह वाणी आपकी है, मैं कैसे मान लूँ कि यह सही है? और मैं यह कैसे मान लूँ कि आप मुझे बंधनों में नहीं बाँध रहे? मुझे मानना नहीं है, मुझे स्वयं से स्वयं का ज्ञान करना है और स्वयं को जानना है अपने द्वारा। जिस दिन आप ऐसी धारणाएँ अपने लिए बनाने लगेंगे, उस दिन से ही आपको आपका ज्ञान हृदय से स्वयं प्रकट होने लगेगा। और जिस दिन वह प्रकट होगा, आपको सब जितने भी यह पर्दे पड़े हैं, आपके सामने से उतर जाएँगे और आप उसका अनुभव कर लेंगे।
तो आप मान्यताओं में ना फंसें, बंधनों में ना बंधें, जीवन मुक्त के रास्ते के लिए, स्वयं के अनुभव के लिए, स्वयं के ज्ञान के लिए अपने जितने भी चोले ओढ़ रखे हैं, उनको उतार फेंकें, निर्लेपता में आएँ, सरलता में आएँ, सहजता में आएँ और अपना ज्ञान करें, जो आपके हृदय से ही प्रकट होगा, किसी और के द्वारा वह नहीं होगा। आपको आपका अनुभव स्वयं ही करना पड़ेगा। मार्ग दिखाया जा सकता है, अनुभवों को साझा किया जा सकता है और एक आपके लिए अच्छा-सा सुगम रास्ता तैयार किया जा सकता है, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा सरलता से, सहजता से, समर्पण भाव से। ओम आनंद, 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 आनंद।